आपकी ये एबिलिटी कि आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हो वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मेनली हम लोग बॉडी लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्सेज के बारे में बात कर रहे होंगे कि किसी भी बॉडी के कंफर्ट की सिचुएशन में साइंस क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में साइंस क्या होते हैं, एंड सिमिलरली नर्वसनेस और एंजाइटी की सिचुएशंस में साइंस क्या होते हैं। एंड इस चीज से होगा क्या, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतर ढंग से रीड कर पाओगे, उनके ट्रू इंटेंशंस को जान पाओगे एंड उनके थॉट्स के पीछे जो एक्चुअल रियलिटी है वो जान पाओगे। अगर बात हम जोई नेवारो की करें तो वो एक फॉर्मर FBI एजेंट रह चुके हैं, जिन्होंने और भी किताबें लिखी हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। एंड इन्हीं किताबों में से एक किताब है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, जिस बुक की मदद से जो लेसन है निकाल करके मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड ये जो बुक है ये गाइड की तरह है जो कि आपकी मदद करेंगी नॉन वर्बल क्यूज को रीड करने में। नाउ हियर माय फर्स्ट पॉइंट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अनकॉन्शियस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक जरिया है, एक वे है ऐसा जिसकी मदद से हम सामने वाले बैठे व्यक्ति के जो ट्रू इंटेंशंस हैं उनको पता लगा सकते हैं, उसके वैसे थॉट जो कि वो जुबान पर नहीं ला रहा है एंड उसकी जो वो रियल फीलिंग्स है हम उनको पता लगा सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए किसी व्यक्ति के अंदर हम ये बहुत अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं कि किसी टॉपिक के प्रति, किसी टॉपिक के ऊपर वो ट्रूली क्या सोचता है, क्या उसका रिएक्शन है, भले ही उसके वर्ड्स कुछ और कह रहे हो। अब नाउ इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले द लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द लिम्बिक ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा रीजन है जो कि कंट्रोल करता है सारे हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही वो रीजन है हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे बॉडी लैंग्वेजेस रिएक्शन के लिए। एंड ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ये अनकॉन्शियस होता है, विच मीन्स वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉट वी आर फीलिंग और कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली। हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जाने के बाद वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस बिहेवियर में आता है, बिकॉज हम इस चीज को लेकर के अवेयर ही नहीं होते हैं। इसी के साथ ही साथ जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है वो स्टिमुली की इवैल्यूएशन को भी हैंडल करता है, जिसका मतलब है कि यही वो पार्ट है, यही वो रीजन है ब्रेन का जो कि डिस्टिंग्विश करता है कि हम सेफ जोन में हैं या थ्रेटनिंग जोन में हैं, सेफ सिचुएशन में है या फिर थ्रेटनिंग सिचुएशन में। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से कई सिचुएशंस में, कई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जो हमारी बॉडी है वो लीड करती है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्सेस को। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिम्बिक सिस्टम के बारे में जान लिया। इसी के साथ साथ एक और चीज का जानना हमारे लिए पहले बहुत जरूरी है, वो है अबाउट नियोकॉर्टेक्स, क्योंकि ये वो पार्ट है ब्रेन का जिसे हम कहते हैं थिंकिंग ब्रेन। बेसिकली इट हैंडल्स हाई लेवल कॉग्निशन सच एज लैंग्वेज एंड रीजनिंग। देखो ये जो नियोकॉर्टेक्स है ना, ये कई केसेस में लिम्बिक सिस्टम को ओवरराइड कर देता है कई सिचुएशंस में आने पर। फॉर एग्जांपल सपोज आपने अचानक से किसी सांप को देखा तो लिम्बिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप फियर की सिचुएशन में आ जाओगे एंड तुरंत से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दोगे। बट ये नियोकॉर्टेक्स जो है वो आपको इस चीज से रोक सकता है, आपको दूर भागने से रोक सकता है, आपको चिल्लाने से रोक सकता है, बिकॉज वहां पर आप तुरंत ही कॉन्शियसली सोचना चालू कर दोगे। इसी के साथ साथ नियोकॉर्टेक्स ही वो पार्ट है जो कि कई सिचुएशंस में आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब इसका भी एक एग्जांपल है, सपोज आप प्रेजेंटेशन देने के लिए काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो बट आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसके अंदर सिंपली होता क्या है कि आपका जो नियोकॉर्टेक्स है वो आपके लिम्बिक सिस्टम के ऊपर ओवरराइड हो जाता है एंड नियोकॉर्टेक्स के अकॉर्डिंग आपका बॉडी भी रिस्पॉन्स कर रहा होता है, कॉन्फिडेंटली होकर के दिखा रहा होता है अपने आप को। तो ये बात भी याद रखना कि इन सम केसेस नियोकॉर्टेक्स कैन ओवरराइड द लिम्बिक सिस्टम। आवर बॉडीज रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस विद द फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्सेज। जब कभी भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर होते हैं तो हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और इन्हीं रिएक्शंस में जो तीन मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं वो है अबाउट फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइट रिस्पॉन्स के बारे में तो इसके नाम से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि जब कभी भी हम अपने आप को कंसर्न पाते हैं या फिर थ्रेटन सिचुएशन के अंदर पाते हैं तो हमारी बॉडी किस वे में रिएक्ट करती है। हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जाने पर इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देखने को हमें मिलता है, काइंड ऑफ लाइक एग्रेसिव या फिर कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर। अगर हम बात करें इसके अंदर नॉन वर्बल क्यूज के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति फाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी है तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो और ज्यादा स्पेस घेर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज वो छाती चौड़ी कर रहा है या फिर अपने आप को और ज्यादा वाइडर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में डोमिनेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज के लिए वो क्या करेगा, और ज्यादा स्पेस घेरेगा। पर वहीं अगर हम बात करें अबाउट
फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में, तो यहाँ पर हम जब कभी भी अपने आप को थ्रेटेंड या फिर कंसर्न सिचुएशन के अंदर पाते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वहां से उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एंड वी मे सी दिस रिस्पॉन्स इन अवॉइडेंस बिहेवियर और दी डिजायर टू एस्केप। इस फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर सिंपली दिखता यह है कि आप अपने आप को उस चीज से दूर करना चाहते हो जो कि आपके ऊपर स्ट्रेस डाल रही है इन ए फिजिकल मैनर। अब इस केस के अंदर हम अपने डिस्कम्फर्ट को कुछ इन 3 तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। हम अपने आईज को कवर करने लगते हैं, हमारी जो फीट्स की डायरेक्शन है वो फ्रॉम द सोर्स ऑफ एंजाइटी से अवे होने लगती है। इन लास्ट आता है हमारा फ्रीज रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हमारी बॉडी रिएक्ट करना ही बंद कर देती है। इट इज काइंड ऑफ लाइक स्टेट ऑफ इमोबिलिटी। हम हेल्पलेसनेस के केस में हम इस रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। फ्रीज रिस्पॉन्स के अंदर जो व्यक्ति होता है वो अनकॉन्शियसली ये ट्राई आउट कर रहा होता है कि वो अननोटिसेबल रहे, जिसकी वजह से उसका जो कोई रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। वो बहुत ज्यादा स्टिल रहता है, वो अपने आर्म्स को ज्यादा मूव नहीं करता है, वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करता है, एंड उसके जो आर्म्स है वो बॉडी है वो क्लोज रहते हैं, एंड वो स्मॉलर दिखने की कोशिश कर रहा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैसिफाइंग बिहेवियर्स। हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप के कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट को शो करते हैं थ्रू एन नॉन वर्बल क्यूज। तो यहाँ पर होता क्या है, जब कभी भी हम अपने आप को स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर पाते हैं तो हम अपने आप को कंफर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी किस वे में रिएक्ट करती है, या फिर अगर हम अनकंफर्टेबल भी हैं तब हमारी बॉडी किस वे में रिएक्ट करती है, इसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। उससे भी पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा पैसिफाइंग बिहेवियर के बारे में अगर बताऊं तो इसके अंदर सिंपली उन टाइप के एक्शंस आते हैं जो कि हम लोग तब करते हैं ताकि हम अपने आप को कंफर्टेबल बना सकें किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली दीज बिहेवियर्स आर यूजुअली अनकॉन्शियस, एंड ये काइनेसिक और प्रोक्सेमिक क्यूज के जरिए एक्सप्रेस किए जा रहे होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन पैसिफाइंग बिहेवियर्स, जिसके अंदर आता है पहला touching our face or hair. Second is about rubbing our hands together. Third, clenching our fist. Fourth, rocking back and forth. And fifth, rubbing the top of our legs when seated. अब बात करते हैं हम लोग कंफर्ट के साइंस के बारे में और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट्स के साइंस के बारे में। सपोज व्यक्ति नंबर ए व्यक्ति नंबर बी से बात कर रहा है, तो सबसे पहला जो कंफर्टनेस का जो कंफर्टेबलनेस का साइन है वो यही है अबाउट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, क्लियर आई कॉन्टैक्ट। एंड इसी के साथ साथ झुकाव। जो व्यक्ति नंबर ए है अगर वो कंफर्टेबल है तो उसका उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट के प्रति जो झुकाव है वो थोड़ा सा रहेगा, वो काइंड ऑफ लाइक लीन रहेगा। और इसी के साथ साथ डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में ये बिल्कुल ही अपोजिट है, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना, एंड इसी के साथ ही साथ उस सामने वाले पर्सन से थोड़ा सा अवेयर रहना। एंड डिस्कम्फर्ट सिचुएशन के अंदर अपने फिस्ट को क्लेंच करना, ये भी एक चीज आती है। एंड इसी के साथ ही साथ अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख करके थोड़ा सा रब करना, काइंड ऑफ, ये भी एक साइन है डिस्कम्फर्टनेस का, मेनली डिस्कम्फर्ट का। वी टेक अप स्पेस व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी मेक अवरसेल्व्स स्मॉल व्हेन वी आर इनसिक्योर। कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी और डोमिनेंस के नॉन वर्बल क्यूज को अब समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस शो करने के जो पहले और सबसे ऊपर जो रहने वाले जो 2 मेन फैक्टर हैं या 2 मेन बॉडी रिएक्शन है वो यही है कि बहुत ज्यादा स्पेस को घेरना, एंड इसी के साथ साथ आई कॉन्टैक्ट को क्लियरली बना पाना, एंड इसी के साथ साथ एक प्रॉपर वे में स्टैंड आउट करना, एंड इसी के साथ साथ एक प्रॉपर वे में एक पोस्चर को मेंटेन करके रखना फॉर दी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसके साथ अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर रखना, अपनी वॉइस को बहुत ही ज्यादा क्लियर, एंड अपनी वॉइस को साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्लियर रख पाना। एंड इसके साथ साथ इन सिंपल वर्ड्स टेकिंग अप मोर स्पेस, क्लेमिंग टेरिटरी एंड शोइंग अदर्स दैट वी आर कंफर्टेबल इन अवर सराउंडिंग। एंड इस चीज को शो करने के लिए हम लोग अपने आर्म्स को और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है अबाउट स्प्रेडिंग अबाउट आवर आर्म्स, ये आपको देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ मोर इम्पोर्टेंटली टेकिंग अप एज मच स्पेस एज पॉसिबल। इस रिस्पॉन्स को भी आप देख रहे होंगे किसी न किसी एक कॉन्फिडेंट पर्सन के अंदर अगर वो बैठा है। बात करते हैं इनसिक्योरिटी के बारे में। इनसिक्योरिटी के अंदर, इनसिक्योरिटी को शो करने के अंदर जो 2 मेन रिस्पॉन्सेज आते हैं वो पहला तो यही आता है कि अवॉइडिंग दी आई कॉन्टैक्ट एंड अपने आप को छोटा दिखाना, इन द सेंस कि स्मॉल स्पेस को घेरना। इसके अंदर जो मेन रिएक्शन होता है वो यही होता है कि आप अपने आप को अननोटिसेबल दिखाना चाहते हो, आप नोटिस नहीं होना चाहते। बात करें अगर हम अब डोमिनेंस के बारे में, तो इसके जो फीचर्स हैं वो कॉन्फिडेंट एक पर्सन से बहुत ज्यादा हद तक मैच होते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ही डोमिनेंस को शो कर सकती है। किसी व्यक्ति के डोमिनेंस को देखना है तो आप उसकी वॉइस में उस चीज को देख पाओगे, बहुत ज्यादा वो लाउड होगी, एंड उसके गेस्चर्स जो होंगे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। नाउ इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ अबाउट मिररिंग कंसेप्ट के बारे में, तो मिररिंग के अंदर होता क्या है, सपोज 2 पर्सपेक्ट आपस में बात कर रहे हैं तो एक पर्सपेक्ट क्या करेगा, धीरे धीरे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगेगा, एंड ये एक कंफर्ट का साइन है। एंड इसी के साथ साथ जो मिररिंग है वो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है, जिसके अंदर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को धीरे धीरे जो सामने वाला व्यक्ति है वो कॉपी करता है, लाइक नॉडिंग हेड, स्माइलिंग, ब्रीदिंग रेट उसकी तरह हो या फिर कुछ भी। सो ये तो बस था हमारा पार्ट 1। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग हैंड गेस्चर्स, फीट्स की मूवमेंट्स के बारे में, टॉर्सो की मूवमेंट्स के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है।
बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन डी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।